आज मोकामा रामनाथ सिंह उच्च महाविद्यालय में संत शिरोमणि जी की जयंती समारोह संत विकास नव मंच के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई राजेश दास जी, अरविंद कुमार दास जी, संचालककर्ता नीलेश जी, नंदू मांझी जी, नरेश महतो जी, नागेश्वर रविदास जी, विजय यादव जी, बहादुर पासवान जी, जुगल किशोर शाह जी, सभी उपस्थित भाई और बहनों, संत रविदास जी के बारे में हमारे पूर्व वक्ता ने कई दोहा जो उनके द्वारा इस्ता किया गया था, कई दोहा उन्होंने हम लोग सुनाया, आप लोग सुनाया। भाइयों, संत शिरोमणि रविदास साहब ये कई इतिहासकारों ने लिखा है। कहीं पर मिलता है कि 1377 में, कहीं मिलता है 1398 में उनका जन्म जो काशी हुआ है। ये जन्म का तिथि थोड़ा अंतर है, लेकिन संत रविदास जी का काशी स्थित पवित्र धरती पर उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी के नाम संतोष दास जी, माता जी के नाम कलसा देवी जी के पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। जब उनके परिवार में बस चाहे जो भी रहा हो, जन्म हुआ, जब थोड़ी उम्र बड़ी हुई, पढ़ने लिखने की उम्र हो गई, तो जिस इलाके में पाठशाला था, सादा नंदिका, वो पाठशाला गांव पहले पाठशाला हुआ करता था, महाविद्यालय और विद्यालय नहीं हुआ करता था। जब उनके पिता रविदास जी को दाखिला दिलवाने के लिए विद्यालय पाठशाला गए, उस जमाने में भी काफी ऊंच नीच था, समाज में गैर बराबरी थी, छुआछूत था, और अगल बगल के जो गांव वाले लोग थे और रविदास जी के पाठशाला में दाखिला लेने के खिलाफ थे। लेकिन सरदानंद जी संत रविदास की प्रतिभा को देखते हुए उनका दाखिला लिया गया, और जब दाखिला लिया, पढ़ने लिखने लगे, तो एक दिन की बात है कि सरदानंद जी के जो पुत्र थे संत रविदास के उम्र के थे, और स्कूल पाठशाला में बच्चे पढ़ने चले जाने की बात है। संत रविदास जब पाठशाला पहुंचे हैं, तो सरदानंद जी के पुत्र उनके मित्र जो पाठशाला में साथ पढ़ते थे, पता चला कि अभी तक नहीं आए, लेकिन पाठशाला से उनके घर दूरी था। अब रविदास ने समझा क्यों नहीं आया मेरा दोस्त, पाठशाला में कोई हलचल नहीं था। जब उनके घर पर पहुंचे संत रविदास, तो पता चला कि जो उनके मित्र है उनका निधन हो चुका था। रविदास जब वहां पहुंचे, पता लगा उनको, तो मातम छाई हुई थी। रविदास वहां पहुंचते कि मेरे मित्र उठो, इतना कहने के साथ ही लड़के उठ जाते हैं और उनके साथ उनका छिपी खेलने के लिए चले जाते हैं। अब वहां पे कथित गांव वाले लोगों ने तुम्हें काफी हैरान हो गए कि कौन सा ये देवी देवता, ये कौन सा गुण है। जिनकी कृपा से रविदास ने ये कहा चलो मित्र, और उसके खड़े हो गए। संत रविदास आगे बढ़ते बढ़ते जब लौना देवी से उनकी शादी हुई, लेकिन विचार उनका श्रद्धालु टाइप का, उनके माता पिता भी काफी नाराज हो गए
कि हमारा बेटा कैसा निकला, जो पूंजी में लगाया, मेहनत नहीं लिया, जूते बनाने का पैसा भी नहीं लिया। तो उनको उनके माता पिता ने अलग कर दिया, चलो अब तो सुधरेगा। एक दिन की बात है, जब जूते बना रहे थे, उस गांव के कुछ ब्राह्मण लोगों ने वहां पहुंचा और कहा, दास जी, रायदास जी, चलिए गंगा स्नान करने के लिए। उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं किन्हीं को वचन दिया हूं कि जूते अमुक समय में मैं आपको बना के दे दूंगा, इसलिए मैं भी नहीं जा सकता। उनकी परीक्षा ली जा रही होगी। बहुत कहने के बाद भी कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कहा ठीक है, मेरा काम कर दीजिए, मैं कुछ पैसे देता हूँ, माँ गंगा को समर्पित कर देना है, अर्पित कर देना है। वो जब पैसे लेके हमारे ब्राह्मण भाई जब स्नान कर रहे थे, पैसा फेंका, जब डुबकी लगाया तब सोने का कंगन निकला, जब डुबकी लगाया तब तो सोने का कंगन निकला। तो सवाल यह है, उनको लगा कि कौन सा चमत्कार हो गया, मैं पैसा डाला और कंगन हाथ में आ गया। गंगा मैया इतने पसंद थे, तब ने कहा इसमें हमारे रविदास भाई जूते बनाते हैं, चमड़े धोते हैं कठौत में। तो रविदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जैसे मध्यकाल में एक भारतीय संत के रूप में स्थापित हुए। जब कबीर भी उसी समय थे, संत रामानंद जी के उनके देख रेख में संत और साधुओं को सेवा किया करते थे संत रैदास ने दुनिया को संदेश दिया अपने दोहे से, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे संसार में संत रैदास जी का दोहे है, उसका मतलब विस्तार हुए। जिस तरह से ये सूर्य अपने को जलते हुए दुनिया को प्रकाश देती है, इसलिए संत रैदास के दोहों में इतनी प्रकाश है, जो सूर्य की तरह रोशनी जो प्रज्वलित होती है, जो विस्तार होती है, जो दुनिया में जो फैलती है, वो संत रैदास है। हर काल में किसी न किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ता है। कबीर ने कहा कि कबड़ा खड़ा बजा के लिए लुकाते हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। जब समाज के कल्याण के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, संत साधु के को सब सेवा करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को हर काल में खड़ा होना पड़ा है। मैं रायती बात नहीं कर सकता, ये साधु संतों की बात है। इसलिए मैं इतना कहूंगा कि संत रैदास, मैं बता दूं, मुझको एक बार अवसर मिला जब मैं दिल्ली पहाड़गंज में गुजर रहा था, तो संत रैदास का जो शोभा यात्रा निकली थी, उसमें हजारों हजार, मतलब 50,000 से भी लोग जाते थे। और जो संत रैदास का जो शोभा यात्रा निकलती है, पंजाब में निकलती है, महाराष्ट्र में निकलती है, उत्तर प्रदेश में निकलती है, मुख्य रूप से दिल्ली निकलती है, और देश अन्य भागों में भी संत रैदास की शोभा यात्रा निकलती है उनके प्रति। और मैं बता दूं, संत रैदास ने समाज में नया संदेश देने के लिए एक रैदास पंथ का भी स्थापना किया, जिस तरह से कबीर पंथ का स्थापना हुआ। साथियों, बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलने वाले वक्ता बैठे हैं। इतना मैं जरूर कहूँगा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि हर काल में, हर समय में, आज वो हमारा अंतरिक्ष में हमारे 2 बच्चे जा रहे हैं, पायलट बन रहे हैं। कहाँ से? बिना शिक्षा लिए हुए वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसे माता और बहनों से हमारा अपील है, निवेदन, आग्रह है कि अपने बच्चों को अपनी आधी रोटी खाकर अपने बच्चों को विद्यालय भेजिए, पढ़ाइए, लिखाइए। हमारे समाज के बच्चे और बच्चियां कलेक्टर, एसपी बनने का दावा रखता है, लेकिन शिक्षा के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो अतिथि आए हुए, हमारे बहुत धन्यवाद। हमने नरेश महतो जी से कहा था कि चलना होगा, मैं रात में चला आया था। मेरा यही अपील है। और संत रैदास की जन्मदिन के दिन में पूरी दिया जलाई जाती है, दीपक जलाई जाती है। शायद रात हमारे यहाँ युवा लोग भी करते होंगे। युवा मतलब दीप जलाने का मतलब हुआ संत रैदास का जो संदेश है वो प्रज्वलित कीजिए दीप के माध्यम से। ये पूरे देश में होता है। और एक अपील मैं आप करना चाहता हूँ कि पटना में रविंद्र
भवन में 19 तारीख के संत रैदास जी की जयंती मनाई जाएगी। उसमें सादर आमंत्रित करता हूँ और पुनः आप लोगों से कहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं।